सुचित्रा पूछारी। वेलकम टू माय चैनल दैट इज सरोजा एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का एक छोटू सा पार्ट दैट इज एवरेज। इसे मीन भी कहते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला। यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने फॉर्मूला। फर्स्ट तो हम लोगों को फॉर्मूला देखना होगा। एवरेज का सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हम लोगों को एक्स दिया है 5 4 3, ठीक है, 5 4 3 दिया है, तो टोटल कितना आ रहा है, समेशन ऑफ एक्स, इसे फाइंड आउट करना होगा। 5 + 4 इज 9, 9 + 3 इज 12, ठीक है। अभी एवरेज निकालने बोला है। एवरेज इज व्हाट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पे, 1 2 3, 3 ऑब्जर्वेशंस है, तो समेशन ऑफ एक्स इज व्हाट, 12 divided by 3, that means 4 is your mean। x बार क्या आ रहा है, 4, ठीक है, इजी है। वेटेड मीन पूछा गया। वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड मीन, अगर आपके पास दो ग्रुप है और दो ग्रुप का डिफरेंट मीन है तो उसका कंबाइंड मीन पूछा आप लोगों को, तो हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज, दैट इज n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2, ये होगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उन्होंने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20। 5 नंबर का एवरेज है 20। उन्होंने एवरेज ऑलरेडी दिया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, 5, ठीक है। एंड द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 72। तो ये जो 5 नंबर है उसमें से 3 नंबर का सम, 3 नंबर को ऐड किया तो हम लोग टोटल क्या आ रहा है, 72। व्हाट इज द एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर्स। बाकी के जो 2 नंबर्स है, सम 3 नंबर का पता चला है, मतलब 3 नंबर को ऐड करेंगे तो 72 आएगा। बाकी का 2 नंबर का एवरेज उन्होंने पूछा है। बाकी के पहले 2 नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद उसका एवरेज। ये है क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, एक्स बार फॉर्मूला, एक्स बार इज समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। एक्स बार कितना है, 20, मीन दिया है हम लोगों को ऑलरेडी, 20 है मीन। और कितने नंबर का मीन 20 है, 5 नंबर्स का मीन इज 20। तो समेशन ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना होगा पहले। सो समेशन ऑफ एक्स इज व्हाट, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, 20 × 5 दैट मीन्स 100, ठीक है। 100 आया टोटल। अब इस 100 में से ये नंबर 100 जो आया, ये 5 नंबर का टोटल है 100, दैट मीन्स A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। अगर 5 नंबर को टोटल किया तो 100 आ रहा है। उसमें से उन्होंने क्या बोला है, 3 नंबर का टोटल है 72। अब बचा 2 नंबर, ये हम लोगों को पता नहीं, ये फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 100। सो D प्लस E इक्वल्स टू 100। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो 100 माइनस 72 दैट मीन्स आया 28 आंसर। तो पहले तो हमने फाइंड आउट कर लिया नंबर। अब क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर्स। जो ये दो अदर 2 नंबर्स है उनका एवरेज 28 उनका टोटल है। फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो टोटल कितना है, 28। कितने नंबर्स है हमारे पास, 1 2, 2 नंबर्स है, डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स हमारा मीन आ गया 14। इजी था, सिंपल है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसे हम लोगों को लिखना है और जो भी मिसिंग है उसे फाइंड आउट करते आगे 1 बाय 1 स्टेप को कंटिन्यू करते करते हम लोगों को आंसर तक पहुंचना है। सिंपल था क्वेश्चन, इजी है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, इन अ क्लास द एवरेज वेट ऑफ 12 बॉयज इज 20 kg, 12 boys is 20 kg and the average weight of 8 girls is 10 kg. Then what is the average for entire class। मतलब यहाँ पे क्या है, 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप के अलग अलग मीन है। हमें क्या पूछा है, एवरेज फॉर एंटायर क्लास, मतलब कंबाइंड मीन पूछा है। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले तो हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं।
यहाँ पे है बॉयज़, यहाँ पे है गर्ल्स, ठीक है। बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, 12 बॉयज़, और गर्ल्स है 8 गर्ल्स। बॉयज़ का एवरेज कितना है, 20 kg, ठीक है। ये क्या है, n, और ये है मीन, ठीक है। तो बॉयज़ 12 है, उनका मीन है 20 kg, गर्ल्स 8 है, उनका मीन है 10 kg, समझा। और टोटल कितने बच्चे हैं हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल में 12 + 8 मतलब 20 बच्चे हैं। 20 बच्चों का ये बाइफरकेशन उन्होंने दिया है हम लोगों को, ठीक है। फॉर्मूला डालते हैं और आंसर निकालने के लिए ट्राई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। n1 कितना है, n1 12 है, n1 इंटू x बार 1 इज 20 प्लस n2 कितना है 8 इंटू x बार 2 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय क्या बोला है, n1 प्लस n2, तो n1 प्लस n2 12 प्लस 8। सॉल्व करते हैं, 12 इंटू 20 दैट मीन्स 240 प्लस 8 इंटू 10 दैट इज 80 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 8 इज व्हाट, 20। तो मुझे टोटल क्या आया, 240 प्लस 80 दैट मीन्स 320 टोटल डिवाइडेड बाय 20। 0 0 कैंसिल, 2 16 ज़ा 32, तो हमारा कंबाइंड मीन 16 kg। सिंपल था, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ, ठीक है, पूरा स्टाफ का सैलरी का एवरेज कितना है, 140। द एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस इज 140। तो पूरा का पूरा एंटायर स्टाफ का हमें उन्होंने मतलब कंबाइंड मीन दे दिया है हम लोगों को 140। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज 440। तो जो ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स उनका एवरेज कितना है, 440। फिर क्या बोला है, दैट ऑफ असिस्टेंट्स इज 130। जो असिस्टेंट्स है उनका मीन कितना है, 130, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझा। अब क्या बोला है, इफ़ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 16, अगर ये जो नंबर ऑफ ऑफिसर्स है वो 16 है, तो देन फाइंड द नंबर ऑफ असिस्टेंट इन द ऑफिस। तो ये जो n2 है ये फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमने ढूंढा कंबाइंड मीन को। अब क्या किया इन्होंने, कंबाइंड मीन दे दिया है, अब फाइंड आउट करना है हम लोगों को असिस्टेंट्स कितने हैं हमारे ऑफिस में। सिंपल है, फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यूज़ है उसे पुट ऑन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। तो वैल्यूज़ को पुट ऑन करते हैं। वेटेड एवरेज था हमारा 140, 16 ऑफिसर्स जो है उनका एवरेज है 440। उसके बाद असिस्टेंट का हमें एवरेज पता है 130, n2 मतलब उनके नंबर नहीं पता है। वैसे ही नीचे क्या करते हैं हम लोग, n1 प्लस n2, तो n1 था हमारा 16, n2 को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 140, ये जो 16 प्लस n2 है उसे हम लोग डिवाइड है तो यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो 140 इंटू 16 प्लस n2, 16 इंटू 440 क्या आएगा आंसर, 7040। n2 इंटू 130 दैट मीन्स 130 n2, ठीक है। उसके बाद 140 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2240 आया। 140 को n2 से मल्टीप्लाई किया, 140 n2 आ गया। ये एज इट इज़ 7040 130 n2। अब क्या करेंगे, जो n2 है उनको एक साइड लेके आएंगे, तो 140 एज इट इज़, यहाँ का प्लस इस तरफ आ रहा है तो माइनस होगा, 140 माइनस 130 n2, ठीक है। 10 n2 आ गया,
अब 7040 एज इट इज़ लिखा है, ये 2240 इस तरफ आ रहा है तो माइनस होगा, -2240, तो 7040 माइनस 2240 कितना आ रहा है आंसर 4800। N2 इज़ वॉट, ये इंटू में है तो यहाँ पे डिवाइड होगा, N2 इज़ वॉट 4800 डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स N2 आ गया हमारा 480। तो जो असिस्टेंट्स थे वो कितने थे, असिस्टेंट्स, नंबर ऑफ असिस्टेंट्स इज 480। सिंपल। इसका मैं एक दूसरा तरीका इजी वे में फटाफट कैसे सॉल्व करना है बताती हूँ, ठीक है। सेम इधर तक तो सेम है, 140 कंबाइंड मीन है, 16 जो ऑफिसर्स है उनका एवरेज है 440, 130 एवरेज है असिस्टेंट्स का, उनका नंबर फाइंड आउट करना है 16 प्लस असिस्टेंट, तो मैंने ए लिख दिया। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, 16 प्लस ए है, पहले मैं 16 को ले रही हूँ इंटू 140 कर रही हूँ, 16 इंटू 140, उसके बाद ए को ले रही हूँ और उसको 140 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 140 ए आ गया, ठीक है। बीच में प्लस साइन है इसलिए मैंने प्लस साइन डाल दिया, ठीक है। मतलब 140 को इंडिविजुअली मैंने पहले 16 से मल्टीप्लाई किया फिर ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या सेम एज इट इज़ 16 इंटू 440 प्लस 130 ए, ठीक है। मैंने इसको एज इट इज़ लिखा है। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ये जो 140 माइनस 130, यहाँ पे 140 है, ये इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, तो 140 माइनस 130 डायरेक्टली 10 ए लिखा मैंने। यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, नेक्स्ट देखना, 16 440 को मैंने एज इट इज़ लिखा, यहाँ वाला 16 इंटू 140 इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस 16 इंटू 140। अब मुझे कॉमन दिख रहा है कुछ, ये 16 नंबर कॉमन दिख रहा है, उसको मैं साइड में लूँगी, तो 16 मैंने साइड में निकाला। उसके बाद ये 440 माइनस 140, यहाँ पे माइनस साइन है, 440 माइनस 140 दैट मीन्स 300, ठीक है। 300 यहाँ का 10 इस तरफ आ रहा है तो डिवाइड होगा, तो इन ऑल 0 0 तो कट गया, एक 0 मैंने एज इट इज़ लिखा, 16 3 ज़ा 480। सिंपल। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो शॉर्ट ट्रिक्स हमें फटाफट सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इजी था ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 17.4 ईयर्स, ठीक है। क्लास के बच्चों का एवरेज दिया है उन्होंने 17.4, ठीक है, 17.4। द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इज 17.9 ईयर्स, तो एवरेज एज बॉयज़ का कितना है 17.9 ईयर्स। इसके बाद क्या बोला है, दैट ऑफ द गर्ल्स इज 16.8, गर्ल्स का कितना है एवरेज 16.8। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लासेस, तो उन्होंने हम लोगों को रेशियो पूछा है बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉय अपॉन गर्ल पूछा है उन्होंने। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। पहले तो मुझे बताओ, शॉर्ट ट्रिक से ही मैं समझाऊंगी, लॉन्ग ट्रिक क्या है वो n1 x बार 1 n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2 ये करेंगे। और शॉर्ट वाला ट्रिक मैं बताती हूँ। शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, 17.4 टोटल एंटायर क्लास का है, उसमें से b का पार्ट माइनस करो, 17.4 माइनस 17.9, तो 17 तो कैंसिल हो गया, 0.9 में से 0.4 जा रहा है तो क्या आ रहा है आंसर 0.5। वैसे ही 17.4 से 16.8 निकालना है, ठीक है। 16.8 मतलब कितना आ रहा है 0.6, ठीक है। ये जो 17.4 माइनस 16.8, तो यहाँ पे 14 में से 8 गया तो कितना आ रहा है 6 में से 6 गया 0, तो 0.6 आया, ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या पूछा है उन्होंने, बॉयज़ टू द रेशियो गर्ल। तो एक्चुअल में अभी हम लोगों को यहाँ पे एक इक्वेशन मिला है, 0.5 बॉयज़ आर इक्वल टू 0.6 गर्ल्स। और क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोला उन्होंने, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज। तो बी को मैंने एज इट इज़ लिखा, ठीक है। ये 0.5 को मैं उस तरफ लेके गई, तो ये 0.6 एज इट इज़ अपॉन 0.5 डिवाइड होगा, यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे डिवाइड, ये जी को मैं लेके आ रही हूँ नीचे,
बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो हो गया, बॉयज़ टू गर्ल इज़ व्हाट 0.6 रेशियो टू दी 0.5। समझा, इजी था। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 34 स्टूडेंट्स इज़ 45 kg। तो 34 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना आ रहा है 45 kg। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड, इसमें अगर टीचर का वेट हमने इंक्लूड किया तो द एवरेज राइजेस बाय 400 ग्राम। 400 ग्राम से एवरेज बढ़ जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द वेट ऑफ द टीचर इज, टीचर का वेट क्या है। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, इजी ट्रिक है एक मेरे पास, उसी ट्रिक से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाना चाहती हूँ। विद इन 1 मिनट आप इसका आंसर निकाल पाओगे। तो क्या बोला है, 34 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 45। अब क्या बोला है, इफ़ द वेट ऑफ द टीचर भी इंक्लूडेड, 34 स्टूडेंट्स थे, उसमें अगर एक टीचर को इंक्लूड किया उनके वेट को, तो कितने बनेंगे 35। 35 जब बनता है नंबर, तब क्या होता है, एवरेज राइजेस बाय 400 ग्राम। तो 35 इंटू 0.4 14 आ गया। 45 प्लस 14 कितना आ रहा है 59 है आंसर, 59 kg। सिंपल था, ऐसे ही करना है सॉल्व क्वेश्चन को, 1 मिनट के अंदर आ गया आंसर। ठीक है, एग्जाम में क्या होगा, सिर्फ नंबर्स चेंज करते हैं, कंसेप्ट तो यही होता है सेम। एक टीचर के ऐड होने से इतना एवरेज राइज हो रहा है। ठीक है, तब हम लोगों को यही शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करना है। सिंपल है, इजी है। एवरेज में जितने कंसेप्ट मतलब जितने वेराइटीज़ थे मैंने एक्सप्लेन किए इस क्लास में। ठीक है, प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग, एक्सप्लोर मोर, स्टे क्यूरियस। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।